देखिए हम सलाई रिंच हैं जी। जिस नोट में लगाइएगा हम उसी नोट में लग जाएंगे। जो मारो तारू मटकी ए गोरी। जैसे कि आप बता रहे थे कि हम जब 20 साल के थे तभी से इस लाइन में हैं। मारो तारू मटकी गोरी आर दहिया जहिया लटकी रे बतिया खटकी तहिया नाया से अरे हो खबू जब पुरान बतिया खटकी तहिया नाया से अरे हो खबू जब पुरान बतिया खटकी तहिया। आजकल का कलाकारी में खाली गाली से गाली का जवाब। आजकल के मैंने कलाकारी का तो समझिए में नहीं आ रहा है कि दुगोला हो रहा है कि नहीं। पूर्ण रूप से हम कलाकारी में समझिए कि हम 22-23 साल के थे तब हुए। नमस्कार साथियों, आप BS4 देख रहे हैं और BS4 में आपका स्वागत करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वर्तमान में BDC भी है और उसके साथ साथ भोजपुरी के नारदी विधा के बहुत ही अच्छे गायक हैं जिनका नाम अजय तिवारी है। अजय तिवारी से बातचीत करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इससे पहले स्वागत करते हैं आपका BS4 में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शक का चरण में कोटि कोटि बार प्रणाम है। सबसे पहला सवाल, आपको नेताजी कहें या गायक कहें? देखिए हम सलाई रिंच हैं जी। जिस नोट में लगाइएगा हम उसी नोट में लग जाएंगे, जो आपको उचित समझ में आए। हम हैं एक ही अजय तिवारी जी। पर्यावाची नाम मेरा अनेको है जी। कोई व्यास जी कह के बुलाता है, कोई BDC साहब कह के बुलाता है, लेकिन है हम अजय तिवारी। अच्छा, अजय तिवारी को दोनों चीज में रुचि है, क्यों, आखिर क्या है? देखिए मेरा अपना नेचर है, संगीत में विशेष रुचि है और राजनीति में विशेषकर सामाजिक कार्यों में मेरी विशेष रुचि है। जी, दोनों चीज में आप तन मन धन से लगे। हाँ, दोनों मेरा फेवरेट चीज है, गीत और राजनीति। अजय तिवारी बताएंगे कि ये बताइए कि आजकल के दौर में भोजपुरी कलाकार लोगों का जो संख्या है वो बढ़ते हुए जा रहा है। ये बताइए कि कलाकार बनना कितना जरूरी है? देखिए आपका दो सवाल इसमें है, एक संख्या बढ़ना जी जी और एक कलाकार होना। जी। संख्या बढ़ने का मुख्य कारण है कि आज का कलाकारी कोई सीखता नहीं है जी। और सीखने में एग्जाम देना पड़ता है जी। पढ़ना पड़ता है तब इंसान पास होता है। जी। तो जिस दिन एग्जाम की नौबत आ जाएगी कलाकारों की, उसमें 90% कलाकार फेल हो जाएंगे। इसीलिए वो सीख नहीं पाते हैं। यूट्यूब से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, किसी दूसरे व्यक्ति का गीत लेकर के बाल बढ़ा लेना, रंग बिरंगी कपड़ा पहन लेना, और इसी को समझ गए हैं कि ब्यास है, बना लेना। लेकिन जिस दिन वो कंपटीशन में बैठेंगे, देखिए किसी ब्यास का टेस्ट लेना है तो सोझ उपाय है, उसके हाथ में एक हारमोनियम दे दीजिए जी और एक ढोलक दे दीजिए वादक को और एक जोड़ी दे दीजिए और कह दीजिए कि अपने छपरा जिला का जो विरासती गौनई है उसको तुम हारमोनियम पर बजा करके गा दो और साज बाज के साथ जो हमारे यहाँ की परंपरा में जो वादक थे जो बजाते थे उसको बजा दो। अगर बजा दिया तो समझिए कि पास हो गया, नहीं बजाया तो समझिए कि फेल है। जी। अच्छा, आप बताइए आप कितने दिन के थे तब से इस लाइन में हैं, कलाकारी वाले लाइन में? देखिए पूर्ण रूप से हम कलाकारी में समझिए कि हम 22-23 साल के थे तब हुए, लेकिन मेरा रुचि जो है हम मैट्रिक में पढ़ते थे उसी समय से संगीत में क्लास में गाना वगैरह गाना, इस सब मेरी रुचि रही है। लेकिन हम बाद में चल करके पूर्ण रूप से इस पर हम आश्रित हो गए। अच्छा, कलाकारी सीखने के लिए क्लास भी किया जाता है ना? निश्चित, दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो बिना सीखे कीजिएगा तो आप मंजिल पर नहीं जाइएगा जी। और इसका प्रमाण है कि आपको हम बता दिए कि उसके हाथ में ढोलक हारमोनियम दे दीजिए और एक जोड़ी दे दीजिए, वो गा के दिखा दे जी, तो गा के दिखा देगा, वही सक्सेस गायक है। अच्छा, गाने वाले लोगों को बजाना भी जरूरी है? निश्चित, हारमोनियम तो कम से कम उसको नहीं भी बजाता है तो उसके स्वर का ज्ञान उसको निश्चित होना चाहिए। जी। स्वर का ज्ञान नहीं है
तो वो ऐसे ही स्वर को अपना अथाह अंदाज में फेंकता जाएगा, उसका कोई लाइन लेंथ नहीं है। पता लगेगा कि भैरवी का स्वर है तो इसमें सोहर का स्वर का आलाप लगा दिया। मान लीजिए जो सोहर का स्वर का जरूरत है तो भैरवी का स्वर का उसमें आलाप लगा दिया। लोकगीत के आलाप की जरूरत है तो उसमें आलाप, मान लीजिए भैरवी का पटड़ी कहीं कहीं लगा छुनने। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तो ये सारी परिस्थितियां उसके साथ आती जाएगी। जैसे कि आप बता रहे थे कि हम जब 20 साल के थे तभी से इस लाइन में हैं, तो आप भी तो गाना वाना जैसे आजकल चल रहा है उस प्रकार का गाना वाना गाते होंगे। देखिए उस समय हम लोग के व्यास के माध्यम से आज जो गाना चल रहा है ऐसा गाना नहीं चलता था। उस समय दो तरह के गीत चलते थे। एक चलते थे जो सामाजिक रूप से वैध हैं, एक थोड़ा सा रसिक पॉइंट में चलता था देवर भौजाई का नाता का गीत, पति पत्नी का वियोग, इसी टाइप का गीत चलता था। विशेषकर चलता था कि अगर दुगोला हो रहा है नारदी विद्या में तो वो जो गाए उनके गाना का जवाब देना पड़ता था। वो जो सवाल पूछते थे उसका जवाब देना पड़ता था। इसी तरह हम लोग के यहाँ गाने की व्यासों की परंपरा रही है और उसी के मुताबिक हम लोग करते थे। आजकल का कलाकारी में खाली गाली से गाली का जवाब। आजकल के मैंने कलाकारी का तो समझिए में नहीं आ रहा है कि दुगोला हो रहा है कि नहीं। दुगोला का मतलब होता है कि हम वंदना गाए, उसका जवाब आपको गाना चाहिए। हम जहां कहानी को ले जाकर के छोड़े उस कहानी के बाद आपको गाना चाहिए। हम जो लयदारी गाए उस लयदारी का जवाब आपको लयदारी देना चाहिए। तो इस तरह का नहीं हो रहा है। इस आजकल हो रहा है केवल जाइए वहां और जा करके स्टेज पर दारू हुमचा के पी लीजिए। नृत्यांगना जो नाचने के लिए जाती है उसके साथ अश्लील हरकत कीजिए और वो व्यास को उटपटांग गारी दीजिए। बेटी बहन जो मन में आ जाए, क्योंकि समान अवस्था में लोग रहते नहीं हैं, जो गारी देना है दे दीजिए। विषय से कोई मतलब नहीं है, प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। वो क्या पूछले है, छोड़ा पूछले बड़े तो पूछा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो उठेगा तो फिर इनको गाली देगा, वो उठेगा तो वैसे ही जो है नृत्यांगना के साथ करेगा। यही तो आज का गौन ही है। आपके स्तर से अगर देखा जाए तो भोजपुरी आगे जा रहा है या मिट्टी में मिल रहा है? देखिए भोजपुरी भाषा आगे नहीं जा रही है जी, भाषा धूमिल हो रही है जी। अश्लीलता परोस करके आप पैसा कमा रहे हैं जी। लेकिन भोजपुरी भाषा को आप धूमिल कर रहे हैं, आगे नहीं जा रही है। आगे नहीं जा रहा है। अजय तिवारी जी एगो गाना सुनाइए जो सामाजिक गाना हो। जेके बुझनी किया आपन रही उहे छाती में बरछी हलावल करे। जे करे पर भरोसा कइल जात बा उहे गर्दन पछूड़ी चलावल करे। जे के बुझनी कियापन आपन रही उहे छाती में बरछी हलावल करे। खूंटा हरदम क्या बात? केहू के हलल ना रही जेकर चलती बहरदम चलल ना रही। थोड़े धन में बहुत लोग इतरात बा पी के पाउच उखिया नचावल करे। जे करे पर भरोसा कइल जात बा उहे गर्दन पछूड़ी चलावल करे। भोजपुरी में लोग एगो सेंसर बोर्ड खातिर बड़ा मने आवाज उठा रहा भाई, बताइए उस सेंसर बोर्ड लागे के चाहे कि ना? देखिए दुनिया का कोई बोर्ड लगा दीजिएगा जी, जब तक नेचर परिवर्तित नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं हो सकता है। जी। क्या हिंदी सिनेमा में सेंसर बोर्ड नहीं है? है। फिर भी अश्लीलता परोसी जा रही है। सेंसर बोर्ड मीन्स कुछ नहीं होता है। सामाजिक इन्वायरमेंट कैसे कंट्रोल किया जाए इसका नेचर बनना चाहिए। जब तक ऐसा स्वभाव नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वो संस्कारिक गुण नहीं आएंगे कि हम मानव हैं,
तो मानव का क्या कर्तव्य है? हम समाज को कुछ देने के लिए आए हैं, न कि जो समाज में है उसको हम खत्म करने के लिए आए हैं। तब तक इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। अजय तिवारी को अगर इतना गुण मिला है तो आखिर आपके गुरु जी का नाम क्या है जिनके द्वारा आपको इतना गुण? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग के गुरु थे स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी, जो चांदपरना गांव सिर पंचायत में पड़ता है, वहीं के थे, जिला गोपालगंज के थे। बाद में हम जा करके एक रामा छपरा गांव है, सिवान जिला में पड़ता है, महेंदार के पास, महात्म तिवारी जी, वो हम लोग के गुरु मन थे जी। और उन्हीं के सानिध्य में हम आज तक भी गाना को बजाना गा रहे हैं। और उन्हीं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद, आप सब साथियों का स्नेह प्रेम, यही सब हम लोगों को आज तक जिंदा रखा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सलील गाना हम गाते हैं, अश्लील में नहीं जाते हैं। अगर ऐसा देखा जाए कि एगो अरविंद सिंह अभियंता है, जो आप बता रहे थे कि हमारे साथ का ही गायक, हमारे बाद के गायक। अच्छा, आपके बाद के गायक हैं। अगर वैसा होता है कि पब्लिक का कहीं डिमांड हो जाए कि आपको और उनको एक बगल आपको रख दिया जाए और एक बगल उनको रख दिया जाए। देखिए, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, हम जिस मंच पर जाएंगे, अरविंद सिंह अभियंता मेरे साथ वैसा कर ही नहीं सकता है। मतलब देखिए, आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद सिंह अभियंता को अगर कोई जानता है तो अश्लील के नाम से जाता है। कहीं दर्शक में दोष नहीं है जी, टोटल दोष व्यास में है जी। कहीं का दर्शक ही नहीं कहता है कि ए व्यास जी, आप उस व्यास जी को गाली दे दीजिए जी। हाँ, ये दर्शक कहता है कि आप लोग जमाइए जी। तो जमाने के और भी तरीका हो सकते हैं, लेकिन ये लोग गाली वाला तरीका अपना लेते हैं। लेकिन ये लोग चूंकि मानसिक संतुलन में तो रहते नहीं है, ये लोग तो नशा के वशीभूत हैं, दारू पी करके सभी लोग फिट रहता है। तो हम क्या कह रहे हैं, दारू के नशा में यह ये लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसमें कहीं जो है पब्लिक का नहीं दोष है, पब्लिक कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी को गाली गलौज दे। कलाकारी करने के लिए दारू का भी जरूरत होता है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस मंच पर रामायण जी की पोथी रखी गई है जी, ग्रंथ रखा गया है जी, किस एंगल से आप कह सकते हैं कि उस पर दारू रखना जरूरी है? मतलब देखा जाता है कि आजकल जो भी अभद्र तरीका के बात बोलते हैं वो शराब के नशे में होने के बाद ही बोलते हैं। वही न कह रहे हैं कि आप ही के अंदर दोनों चीज भरा हुआ है। आप अच्छे मार्ग पर जाएंगे तो पूज्यमान होंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे तो तिरस्कृत होंगे। व्यास को लोग आज समाज में इज्जत क्यों नहीं दे रहा है? क्या कारण है? हम लोग के समय में, हम लोग के पहले भी दीनानाथ पांडे को हम देखे थे कि थाली में रोगला करके उनका चरण पखारते थे जी। आज व्यास को कोई प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं है जी। व्यास को लोग देखता है उधर जा रहे हैं तो इधर रास्ता काट के चल देता है, प्रणाम कोई नहीं करता है। इसका जिम्मेवार कौन है? व्यास है। क्यों भाई? तो आपने अपना कैरेक्टर ढीला कर लिया, कैरेक्टर खत्म कर लिया, आपने दारू पीना शुरू कर दिया, आपने नृत्यांगनाओं के साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया, तो आपको समाज में कौन मान सम्मान देगा? देखिए, गलत लोग कहते हैं कि गलत की बहुत जरूरत है, लेकिन सामाजिक रूप से गलत कोई एक्सेप्ट नहीं करता है जी। कोई गलत एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। अपने परिवार में जो लोग गलत करते हैं, आप जाके पूछे अपने परिवार में, अपने बहन से, चाहे अपने माँ से, चाहे अपने बेटी से कि आज हम गाली दे के आए हैं, तुम बताओ जी कैसा लगा है, सही है कि गलत है? वो खुद कहेगा कि आपने गलत करके आया है। आखिर वो गाली गलौज उनके परिवार के भी लोग देखते होंगे। निश्चित देखते हैं, कह नहीं रहे हैं कि ये लोग अपने परिवार में अगर इनकी कहीं पूजा है तो केवल और केवल पैसा ये लोग देते हैं, इसी के चलते जी। नहीं तो परिवार में इन लोगों का थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं है जी। अच्छा, ये बताइए, वो कड़वा सवाल है, यही है कि जैसे कलाकार लोग हो गए, व्यास लोग हो गए, तो वो लोग दारू पी लेते हैं और दारू पीने के बाद मंच पे ये सच्चाई भी बता देते हैं कि दारू इस समय भगवान का रूप हो गया है, आप जहां दिल से खोज दीजिएगा वहीं आपको मिल जाएगा। तो वो पी करके और बता रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई, उसके ऊपर थाना से भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। अगर आम पब्लिक कहीं पी लेता है दारू और बता देगा कि हम आज पिए हैं, तो उस पे ऊपर कार्रवाई भी हो जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। देखिए, ये तो कानूनन बात आप कह रहे हैं जी। तो कानून के रखवाले लोग का काम है कानून का रखवाली करना। हमारे कहने का मतलब ये है कि मतलब व्यास लोगों में ये भी पावर होता है क्या कि उनके साथ कानूनी कार्रवाई? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ पावर नहीं है व्यास लोगों में, ऐसा कुछ पावर नहीं है।
कानून आप देखे नहीं होइएगा कि आप ही के साथ रहने वाली पुलिस जी जिस दिन आप गलत के स्केल में कहीं दिखाई दे दीजिएगा जी। वही हथकड़ी लगा देगी। जी कहीं किसी का कोई पावर, गलत करने वाला का कोई पावर नहीं है। जी गलत करने का कोई पावर अगर रहता तो यहां दिग्गज दिग्गज लोग जेल के सलाखों के पीछे नहीं रहते। जी। गलत का कहीं कोई पावर नहीं है। एगो अरुण अलबेला व्यास हैं जो काफी विवाद में रहते हैं और उनको जितना गायकी नहीं देखा जाता है उतना उनका विवाद वाला वीडियो देखा जाता है। क्या कुछ कहिएगा, क्या है कि आप भी एक कलाकार हैं और वो भी एक कलाकार है। देखिए, कलाकार और विवाद जी दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। जी कलाकार के पास विवाद होना ही नहीं चाहिए। जी अगर वह विवाद करता है, कोई भी कलाकार हो, तो वह कलाकार नहीं है। इसलिए कि कलाकार का दिल बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम। जी। तो कलाकार का दिल जब सॉफ्ट है तो उसका विचार सॉफ्ट होगा, और जिसका विचार सॉफ्ट होगा वह कहीं जो है इस तरह का काम नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी कलाकार हो। जी इसलिए कलाकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी कलाकार हो। जी। अच्छा, ये बताइए, आपको जाना जाता है कि आप निर्गुण और पूर्वी, रुक जाइए, हाँ गाना गाओ तन। अच्छा ये बताइए, आप निर्गुण और पूर्वी बहुत गाते हैं, तो थोड़ा वो दर्शक को पूर्वी सुना दीजिए। पूर्वी सुन लीजिए। जी जी। मारो तारु मटकी ए गोरी, क्या बात है, क्या बात है। मारो तारु मटकी गोरी, आर दहिया जहिया लटकी रे बतिया खटकी तहिया, नाया से अरे हो खबू जब पुरान, बतिया खटकी तहिया, नाया से अरे हो खबू जब पुरान, बतिया खटकी तहिया। बहुत सुंदर। अभी इस दौर में भी, इस समय में भी काफ़ी लोग हैं जो इस टाइप के गाना सुनना पसंद करते हैं। अगर वो लोग आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, तो आप सक्षम हैं? हाँ, निश्चित सक्षम है। मेरा नंबर है 99 394 29 345। इस पर कोई संपर्क कर सकता है जी। हम उपलब्ध हैं। आपसे बात हो जाएगी डायरेक्ट? हाँ, निश्चित हो जाएगी जी। अब लास्ट में हम भी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि एगो आप हमको गाना सुना दीजिए जो दहेज प्रथा पर आप बहुत अच्छे गाना गाते हैं, उसको थोड़ा सा आप दर्शक को सुना दीजिए। कि दानो दहेज भइल, क्या बात है। आर दानो दहेज भइल, गाय भैली बेटी, माई हो मालूम होता कि नैहर न भेटी, माई हो मालूम होता कि नैहर न भेटी, का पता करे जरोज ननदी के बात से, बानी उपासे ससुर राम कई रात से, पियवा न बात माने और पियवा न बात माने, क्या बात है। अरे दाबेला नरेटी, माई हो मालूम होता कि नैहर न भेटी, माई हो मालूम होता। गाना बहुत लंबा चौड़ा है जी, बहुत सुंदर। तो चलिए आपको बता दें कि ये मेरे बगल में आप देख रहे थे, ये थे व्यास अजय तिवारी, जो कि बहुत ही अच्छे सलील गीत गाते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि इनका प्रोग्राम अपने यहाँ करवाइए और अपने परिवार के साथ बैठ करके और शांति और सुकून से सुन सके, तो इनको आप लोग इस
तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके और इनसे बातचीत करके अपना प्रोग्राम बांध सकते हैं और प्रोग्राम करा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।